प्रणाम। मूवी मिस्टेक्स ऑपरेशन.com इस कार्यक्रम में आपका भद्र स्वागत है। आध्यात्मिक चिंताधारा की कमी की वजह से मनुष्य दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनते जा रहे हैं, एक दूसरे को धन के लोभ में मारने में तुले हुए हैं। टीवी, सिनेमा जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो चाहे तो आध्यात्मिकता को सटीक से प्रचार प्रसार करते हुए समाज में एकता को, शांति को स्थापना कर सकता है, लेकिन सिनेमा भी अपने स्वार्थ के लिए आध्यात्मिकता को एंटरटेनमेंट के लिए परोसते हुए, कॉमेडी बनाते हुए, खुद की रेवेन्यू को देखते हुए, खुद की कमाई के ऊपर ध्यान देते हुए समाज में क्या मैसेज जा रहा है इसे परख नहीं पा रहा है। वैसे ही सिनेमाओं में से हम पीके के बारे में चर्चा कर रहे थे। पीके सिनेमा के इस छोटा सा वीडियो क्लिप को आप देख लीजिए, इसके बाद में इसके अंदर निहित सत्य को हम समझने के प्रयत्न करेंगे। ये कह रहे हैं क्रिश्चियन बन जाओ नहीं तो नरक में जाओगे। अरे गॉड चाहता कि मैं क्रिश्चियन बनूं तो पहले ही क्रिश्चियन परिवार में पैदा करता। अब क्यों धर्म बदलवा रहे हो? रॉन्ग नंबर है। ये सब स्कूल जाना चाहती है, फतवा निकल गया लड़कियां स्कूल जाएंगी तो गोली मार देंगे। इतना छोटा नहीं हो सकता हमारा खुदा कि इन बच्चों के पढ़ने लिखने पे उसे ऐतराज हो। देखिए यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है। एक बाबा जी ने उनके मंत्र विद्या के द्वारा एक सोने के चेन को निकाल रहे हैं। ये ठगी है करके पीके मूवी में दिखाए जा रहे हैं। देखिए, संसार को सिनेमा टीवी ने ही बिगाड़ रखा है। ये बात थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। आध्यात्मिक सिनेमा जब हम देखते हैं, कहीं पे भगवान के सिर के ऊपर से कोई फूल गिर जाता है, कहीं पे दीप जल जाता है, कहीं पे भगवान मूर्ति के अंदर से निकल के आके चलते हैं, उड़ते हैं, कहीं अलौकिक चमत्कार कर दिखलाते हैं। ऐसे चीज़ों को जब समाज में प्रचार प्रसार किया जाता है तो इंसान के मन में ऐसे कॉन्सेप्ट उत्पन्न होता है। एक मंत्र विद्या भी है। आप मैजिक शो तो कई सारा देखे होंगे। मैजिक शो में ये तो चेन निकालना क्या है, बहुत बड़े बड़े मैजिक होता है। कहीं कबूतर को आग में परिवर्तन कर देते हैं, कहीं इंसान को हवा में उड़ा देते हैं, कहीं इंसान को काट के फिर दोबारा जोड़ देते हैं। मैजिशियंस देखिए ट्रिक्स को अप्लाई करते हुए क्या कुछ नहीं कर दिखाते हैं। क्या हम उनको जाके पूजा करते हैं? क्या हम उनके स्मरण मनन करते हैं, उनके ध्यान करते हैं, उनके अर्चना वंदना करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो जो मैजिशियन है वो कुछ ट्रिक्स को अप्लाई करते हुए वो तमाम चीज़ें हमें दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी जो बाबा साधु जो भी मंत्र तंत्र दिखाए जा रहे हैं, उनके मन में भी जो कॉन्सेप्ट उत्पन्न हुआ टीवी के कारण ही उत्पन्न हुआ, सिनेमा के कारण ही उत्पन्न हुआ। क्योंकि सिनेमा टीवी में भगवान को ऐसे दिखा के, ऐसे परोस के, समाज में ऐसे दिखाने के वजह से ये लोगों को ऐसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिला। भगवान को हम सर्वोच्च स्थान दे रखे हैं, भगवान शक्तिशाली मान रखे हैं, भगवान के पास हर एक अलौकिक काम करने की शक्ति है, ऐसे हम मानते हैं। क्योंकि भगवत सत्ता की सही से प्रचार प्रसार नहीं होता है। भगवान क्या चीज़ है, वेदों की, उपनिषदों की, जो धार्मिक ग्रंथों की चर्चा ठीक से नहीं होता है। अगर वो तमाम चीज़ों को ठीक से प्रचार प्रसार करके समाज को अवगत किया होता तो ये सारे ठग लोगों के पास कोई भक्त जाके खुद की पैसा की पतन नहीं करते और समय को वृधा नहीं करते। ये तमाम चीज़ों के कारण टीवी है, ये तमाम चीज़ों के कारण सिनेमा है। क्योंकि सिनेमा में ऐसे दिखाया गया है, भगवान ऐसे चमत्कार कर देते हैं, भगवान जो चीज़ हम नहीं कर पाते वैसे भगवान कर दिखलाते, ऐसा अपना मन में एक आस्था विश्वास है। लेकिन सच में भगवान के जो अलौकिक चमत्कार को, जो सच में चमत्कार अपने आंखों के सामने हर प्रतिदिन हो रहा है, उसे हम देख नहीं पा रहे। नित्य प्रतिदिन चमत्कार हो रहा है, उस चमत्कार को हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। देखिए, ये शरीर अपने आप बढ़ रहा है, ये शरीर इस संसार में अपने आप परिचालन हो रहा है, सांस से चल रहा है, सांस से हम चला नहीं रहे हैं। हृदय स्पंदन जो हार्ट बीट अपने आप हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन अपने आप हो रहा है, अपना लिवर के अंदर कई सारा एंजाइम्स उत्पन्न होता है, अपना ब्रेन में कई सारा हार्मोन्स रिलीज हो रहा है। हम जो भी खाना खाते हैं वो अपने आप डाइजेशन हो जाता है, नाखून बाल बढ़ रहा है। एक बीज को हम लेके खेत में गाड़ देते हैं, वो इतना सा छोटा सा बीज में कितना बड़ा पेड़ निकलता है। क्या वो चमत्कार नहीं है? नदी कहीं पे पैदा होता है, कहीं पे जाके समुद्र में मिल जाता है। क्या ये चमत्कार नहीं है? पृथ्वी घूम रहा है, दिन रात अपने आप सिस्टमेटिकली हो रहा है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है। क्या ये चमत्कार नहीं है? देखिए कितना चमत्कार इस संसार में हो रहा है।
पेड़ पौधों को देखिए, एक पत्ता दूसरे पत्ते के साथ मेल नहीं खाता। कितने रंग रूप, कितना आकार आकृति से ये संसार सजा हुआ है। क्या ये जो चमत्कार को हम देख पाते हैं? हम नहीं देख पाते हैं। हम सोचते हैं कि अपने मुताबिक हम जो चीज़ को चाहते हैं उसके प्राप्ति हो जाए, हम जो मन में इच्छा वांछना रखें, हम जो मन में लोभ लेकर आध्यात्मिक चिंताधारा करते हैं, अपना इच्छा प्राप्ति हो जाए। हम जो चाहते हैं वो अलौकिक तरीक़ा से, कोई काम काज ना करके, कोई कर्म ना करके कोई फल की सिद्धि हो जाए, तब हम भगवान को चमत्कार मानते हैं। लेकिन सच में जो चमत्कार है हर दिन घटित हो रहा है, उसे हम नहीं देख पाते। और दूसरा देखिए, यहाँ पे कोई क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन होने के लिए फादर किसी को बता रहा है, कोई मुस्लिम धर्म में बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहिए करके फतवा निकला हुआ है। ये सारे बातें होता है। धर्म परिवर्तन करने के लिए लोग तो एक दूसरे को मार देते, काट देते, डराते हैं, कहीं पे धन की लोभ दिखाते हैं, कहीं नौकरी के लोभ दिखाते हैं, कहीं बच्चों की पढ़ाई करने के लिए फ्री में पढ़ाने की लोभ दिखाते हैं। तो लोभ प्रलोभ दिखाते हुए कहीं धर्म को परिवर्तन करने के प्रयत्न करते हैं, और कहीं पे लोग धर्म के अंदर शांति को, आनंद को, सुख को, सत्य को, प्रेम को देखकर अपने चीज़ों को त्याग कर आके धर्म में परिवर्तन हो जाते हैं। इस बात को मन में रख लीजिए। धर्म परिवर्तन मतलब आप जो मन में मान रखे थे वो मान्यता के परिवर्तन हुआ, बाकी कुछ भी नहीं है। आप किसी चीज़ को, किसी परंपरा को, किसी तौर तरीका को मान रखे थे, उसे छोड़ के और कहीं पे और कोई परंपरा और कोई तौर तरीके को अपना रहे। आपके विचारों के परिवर्तन हो रहा है, कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्योंकि धर्म देखिए दो नहीं है ना, जहाँ पे दो होता, जहाँ पे चार होता, तब उसे कहीं पे परिवर्तन कर सकते, कहीं उसे हम एक से दूसरे में जा सकते थे। मेरा खुद की एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। मैं फ़ौजी हूँ। फ़ौज में हमारा जब मंदिर पेड़ होता है, उसी मंदिर के अंदर अल्लाह के भी फ़ोटो वहाँ पे रहता है, जीसस के भी मूर्ति वहीं पे रहता है, कृष्ण और शिव के भी वहीं पे मूर्ति रहता है। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब एक जगह बैठकर पूजा करते हैं। कहीं भगवान के बीच में झगड़ा नहीं होता है, कोई भगवान नाराज़ नहीं होता है, कोई भगवान बड़ा और कोई छोटा नहीं होता है। अगर भगवान दो होते तो देखिए वहाँ पे कितना झगड़ा हो जाना था, देखिए वहाँ पे कितना मतलब क्या कुछ अनर्थ हो जाना था। जबकि भगवान एक है, उसी भगवत सत्ता को हम अपने अंदर अनुभव करने के लिए ये भौतिक पूजा, ये भौतिक अर्चना, वंदना हम करते हैं। पूजा के उद्देश्य मन को शुद्ध करना, विचारों को सात्विक करना, समदृष्टि से संसार को देखना, ये साधना विधि है। इन तमाम चीज़ों को हम ना जान पाते हुए भगवान से कुछ पाने के लोभ में हम पूजा करते हैं, धर्म के लालसा में कुछ पाने के प्राप्ति के लोभ में, आशा में हम धर्म को परिवर्तन करते रहते हैं। ये तमाम प्रचार प्रसार ठीक से आध्यात्मिक चिंताधारा का प्रचार ना होना, प्रसार ना होना। तो इसीलिए मैं पिछले वीडियो में भी बोल रखा हूँ, अपना जो पढ़ाई में भी ये धार्मिकता को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना चाहिए, ठीक से समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए। वरना देखिए धर्म को माध्यम करके कितना झगड़ा झंटी हो जाता है, कितना मार काट होता है, कितना खून के नदियाँ बहता है, कितना शरीर अंत हो जाते हैं। तो इस बात को मन में बिल्कुल पक्का करके बिठा लीजिए। आपके कर्म फल सिद्धांत को आप यहाँ पे अनुभव उपभोग करेंगे। कोई चमत्कार के लिए, कोई पाने के आशा से कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में मत जाइए। भगवान से कुछ पाने की आशा मत करिए, क्योंकि भगवान आपसे अलग नहीं है। भगवान अद्वैत है, आप और भगवान एक है। आपके अंदर की उस भगवत सत्ता को जानना, आपके स्वरूप को, स्वभाव को पहचानना, मन इंद्रियों को खुद के वश में करने के लिए हम पूजा, भजन, साधना करते हैं। आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे रखते हुए आगे हम और कई इस पीके मूवी में जो बताया गया उसके अंदर कमियों को हम समझने के प्रयत्न करेंगे और सच को जानने की, धर्म को, भगवान को पहचानने के यत्न प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।